वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पैलेस ऑन व्हील्स को बेस्ट लग्जरी ट्रेन का अवार्ड विश्व के अंदर क्लीन मैक्स कंपनी का राजस्थान में सोलर प्लांट और ब्रह्म कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान शुद्ध सार संग्रह क्या है, ताजा अपडेट राजस्थान सरकार की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सुबह उठकर एक लक्ष्य निर्धारित करो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। डेली एक टारगेट बनाना है, उस टारगेट को पूरा करना है। तो आज हमारा टारगेट है 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब मिलकर हम कितनी देर में इस 4000 लाइक के आंकड़े को पार करते हैं, ये हम सबका प्यार स्पॉट और एक कारवां जो बनता जा रहा है वो वास्तव में एक बड़ी कामयाबी की ओर जा रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा राजस्थान विधानसभा के इतिहास की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? इंदिरा शर्मा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 68वीं स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में कला उत्सव में स्कूलों की किस कक्षा के विद्यार्थी भाग लेंगे? 9वीं से 12वीं। कल मैंने एक बात बताई कि विधानसभा के अंदर जो मुख्य सचिव है ना, वो महावीर प्रसाद है। तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर नहीं, हमारे तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत है। मैंने विधानसभा की चर्चा की थी, राजस्थान के मुख्य सचिव की चर्चा नहीं की थी। तो अलग अलग सचिव होते हैं। 1 से 15 अक्टूबर 2024 तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की? ऑपरेशन गरिमा। कौन सी? ऑपरेशन गरिमा। 4 से 5 अक्टूबर 2024 को आबानेरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो दौसा के अंदर। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान में किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला? हनुमानगढ़ को। और किस नगर परिषद को प्रथम स्थान मिला? चित्तौड़गढ़ को। अगर पूछे किस नगर पालिका को प्रथम स्थान मिला तो नौहर हनुमानगढ़। और अगर पूछे किस नगर निगम को प्रथम स्थान मिला तो जयपुर ग्रेटर को। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और अतुल्य अलवर अभियान वेब पोर्टल का लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हमारे वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने। इसका टेस्ट आपको करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज में मिल चुका है। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट और पीडीएफ प्राप्त होती है। और ये एक स्पेशल नानक क्लासेज ऐप में वीडियो कोर्स चल रहा है। इसमें आपको देखो मंथली बूस्टर डोज के साथ वीडियो। कल आपको पूरी पेरिस ओलंपिक की चर्चा मिल गई, लोकसभा चुनाव की चर्चा मिल गई और इनकी पैनल पीडीएफ उपलब्ध हो रही है। तो आप ज्वाइन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आज का पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कोंडे नास्ट ट्रेवल मैगजीन की ओर से दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड किस शाही ट्रेन को मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान की शाही ट्रेन पूरे विश्व में लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड पाने वाली ट्रेन हो गई शाही ट्रेन। और इस शाही ट्रेन को कौन नहीं जानता? पैलेस ऑन व्हील्स। क्या नाम है? पैलेस ऑन व्हील्स। ये आप तस्वीर देख सकते हो, ये है ट्रेन। और ये शाही ऐसे है जैसे मतलब महलों के अंदर ये घरों में लग्जरी होटल होते हैं, वैसे ये देखो सोफे वगैरह सब, मतलब लगता ही नहीं है कि ट्रेन में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कोई अच्छे लग्जरी घर में बैठे हैं। तो पैलेस ऑन व्हील्स, और पैसे भी इसके लग्जरी लगते हैं। तो हमारे लिए तो क्या है कि बस टारगेट है नौकरी लगना। हमारे लिए तो ये लग्जरी ट्रेन का मतलब है, वो कहते हैं ना, देखी जा बस छेड़ी ना, दूर से देखने के लिए हैं। और ये देखो विदेशी पर्यटक और वगैरह घुमाते हैं। तो सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड किस शाही ट्रेन को मिला है? पैलेस ऑन व्हील्स। किसको? पैलेस ऑन व्हील्स को मिला है। और कुछ दिन पहले और पिछले साल ये 2 नंबर पे रही थी। जापान की एक ट्रेन थी, वो 1 नंबर पे रही थी, 2 नंबर पे ये ट्रेन रही थी। अब की बार ये शाही ट्रेन नंबर 1 आ गई है, क्योंकि पिछले साल ये भी घोषणा हो गई थी कि अब इस ट्रेन के अंदर जो शाही जोड़े हैं वो शादी भी कर सकते हैं। बस लानी है तो वधू लानी है, बाकी पंडित जी महाराज और सब यहाँ मिल जाएंगे। और देखो एक जोड़ो, अब ये जोड़ा ये समझ मत लेना कि उन्होंने शादी की है, शादी नहीं की,
ये तो बाहर वैसे खड़े थे, इनकी फोटो खींच ली। ठीक है, तो कॉन्डे नास्ट ट्रेवल मैगजीन की ओर से दुनिया की सबसे बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड पैलेस ऑन व्हील्स को मिला है। 42 वर्षों से देश और दुनिया में राजस्थान और भारत की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर पहचान रखने वाले शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को वर्ल्ड बेस्ट लग्जरी ट्रेन का रीडर्स चॉइस अवार्ड दिया गया है। पिछले साल दूसरे स्थान पे रही थी। थोड़ी सी बूस्टर डोज की चर्चा करें। पैलेस ऑन व्हील्स भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना 1978 को हुई थी। यह ट्रेन राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। यह भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है। इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं और आरामदायक केबिन है। अब तो और ही ज़्यादा आधुनिक हो गए कि अगर आप शादी करवा के आते हो तो वेंडिंग वगैरह, हनीमून वगैरह जो सिस्टम है वो भी आप यहाँ फोटो शूट वगैरह कर सकते हो पूरी। ठीक है, प्लस अब इसमें शादी का भी सिस्टम दे दिया। बाकी तो लग्जरी पूछो ही मत क्या क्या है। शुरुआत 26 जनवरी 1982 को हुई थी। ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है। यात्रा मार्ग है, इसका 7 दिन का टूर होता है, 7 दिन का। नई दिल्ली अभी आ रही है, अभी चल रही है। देखो कल परसों न्यूज में देखा था ना कि यात्रियों का स्वागत किया गया। नई दिल्ली, फिर जयपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा और फिर वापस नई दिल्ली चली जाती है। संचालन भारतीय रेलवे और आरटीडीसी करती है। तो पैलेस ऑन व्हील्स इसको याद रखना। 26 जनवरी 1982 को चली थी। कौन कौन इसको चलाता है, ये प्रश्न फिक्स पेपर में आते ही आते हैं। राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बाघों की बढ़ती संख्या के कारण गांव के विस्थापन की प्रक्रिया के कारण चर्चा में रहा? राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बाघों की बढ़ती संख्या के कारण गांव के विस्थापन, अब जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां क्या है, बाघों की संख्या बढ़ रही है। बाघों की संख्या बढ़ रही है, टाइगर बढ़ रहे हैं, इस कारण बहुत सारे गांव का विस्थापन करना जरूरी है। कुछ गांव मान गए, कुछ गांव के लोग नहीं मानते हैं, तो विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। इस कारण सरिस्का है वो चर्चा में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर है। और अभी सीईटी में प्रश्न आया था कि कौन सरिस्का जो टाइगर रिजर्व हो किसके लिए जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। तो बाघों की संख्या है, अब सरिस्का में 43 बाघों में से 18 शावक हैं। और सीधी सी बात है, आने वाले सालों में टेरिटरी के चलते जंगल की जरूरत पड़ेगी। एक नर बाघ को टेरिटरी के लिए 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चाहिए एक के लिए। इसके लिए क्या है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र में आने वाले 29 गांव में से 11 गांव की तो सहमति हो चुकी है कि बावजूद 5 ही गांव अभी तक पूरी तरह स्वीप्ट हुए हैं। 6 गांव नाथुसर, हरिपुरा, सुकोला, कांकवाड़ी, देवरी और क्रास्का का विस्थापन किया जाना है। तो ये थोड़ा सा चर्चा में आया, इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अब बात आई है टाइगर रिजर्व की। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 29 जुलाई को बनाया जाता है। कब है? 29 जुलाई को बनाया जाता है। राजस्थान में लगभग 133 से 134 टोटल बाघ है। सबसे ज्यादा रणथंभौर में है 73-74 के आसपास। ठीक है, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व था रणथंभौर, जो 1973 में बना था। और लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1411 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा बना था 1978 में सरिस्का, जो अलवर में है। इसका जो एरिया है लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा बना था मुकुंदरा हिल्स, जो 2013 में बना था। इसका एरिया लगभग 760 वर्ग किलोमीटर है। चौथा बना रामगढ़ विषधारी 2022 के अंदर। इसका एरिया लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है। और पांचवां अभी ताजा बना है धौलपुर क्रोली टाइगर परियोजना, ये 2023 में बनी है और इसका एरिया लगभग 600 वर्ग किलोमीटर है। तो एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो है वो है कौन सा? रामगढ़ विषधारी। तो 5 वर्तमान में हमारे टाइगर रिजर्व है। क्लीन मैक्स कंपनी राजस्थान में कितने मेगावाट के सोलर प्लांट लगाएगी? क्लीन मैक्स कंपनी है वो राजस्थान में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगी? जब भी कोई बाहरी कंपनी राजस्थान के अंदर प्लांट लगाती है, खास करके सोलर प्लांट, वो क्वेश्चन आता है। और सोलर प्लांट यानी सूर्य से हमें किरण से जो प्लेटों पे मिलने के कारण सोलर फोटोवोल्टिक विधि है, उससे जो ऊर्जा मिलती है। और सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। ये प्रश्न सीईटी में आया। और राजस्थान में वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के जो संयंत्र है वो लगभग 19,459 मेगावाट स्थापित है क्षमता।
जबकि हमें जो बिजली मिल रही है ना वो लगभग 4000 मेगावाट बिजली मिल रही है। आपसे 2 प्रश्न कभी पूछे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा तो कंफ्यूज मत होना। हमें सबसे ज्यादा हमारी उत्पादन क्षमता सौर ऊर्जा में है, लेकिन हमें बिजली फिलहाल पवन ऊर्जा से मिल रही है। पवन ऊर्जा से लगभग 4300 मेगावाट मिल रही है और सौर ऊर्जा से हमें 4000 मेगावाट मिल रही है। तो क्लीन मैक्स कंपनी राजस्थान में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगी? 66 मेगावाट का। कितना? 66 मेगा। अब क्या है क्लीन मैक्स कंपनी और कैसे क्या करार हुआ है वो देखिए। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने एशिया में कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नवीनीकृत ऊर्जा और नेट जीरो सोल्यूशन प्रदाता कंपनी क्लीन मैक्स इनवायरो एनर्जी सोल्यूशन, यानी पूरा नाम है इसका क्लीन मैक्स इनवायरो एनर्जी सोल्यूशन से करार किया है। इसके तहत क्लीन मैक्स क्या करेगा? 125.4 मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट का विकास करेगी। हाइब्रिड प्रोजेक्ट का मतलब होता है पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा मिक्स। राजस्थान में 66 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा और 59.4 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा प्लांट है वो कर्नाटक में लगेगा। यानी सौर ऊर्जा का लगाएंगे राजस्थान में और पवन ऊर्जा का लगाएंगे कर्नाटक में। यह बिजली परियोजना नेशनल ग्रिड से जुड़कर गूगल क्लाउड और देश भर में स्थित गूगल के ऑफिस के कार्बन प्रिंट घटाने में सहयोग प्रदान करेगी। वर्ष 2025 की चौथी तिमाही से दोनों प्रोजेक्ट से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो ये जो क्लीन मैक्स है ये राजस्थान में 66 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएगी। अब किस जगह लगाएगी अभी फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार से करार होगा फिर जगह फिक्स की जाएगी वगैरह होगा। तो आपको याद रखना क्लीन मैक्स कंपनी राजस्थान में 66 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगी। एसबीआई की जनसंख्या की ताजा रिसर्च रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार राजस्थान में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? हाल ही में एसबीआई राजस्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अभी सीईटी में प्रश्न आया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम एसबीआई है। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था, बाद में एसबीआई 1 जुलाई 1955 को बन गया। वर्तमान में विदेशों में सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं एसबीआई की है और राजस्थान का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है वो एसबीआई है। ठीक है, तो एसबीआई की जनसंख्या की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट एक अनुमान के अनुसार आई है कि राजस्थान में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? तो ये आई है 26.8%। 26.8। वैसे हमारी 2011 की जनगणना देखें तो शहरी आबादी कितनी है? शहरी जनसंख्या 24.9% है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि 26.8%। ये एसबीआई की जनसंख्या की ताज़ा रिपोर्ट। अब सारी चीज़ों में नहीं आती, अब जिसमें निकाली है वो देख लो। एसबीआई की जनसंख्या की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट अनुमान है चंडीगढ़ में सर्वाधिक 100% शहरी है। ठीक है, राजस्थान में 26.8% है। राजस्थान 26.8। उसके बाद वैसे चंडीगढ़ तो शहर है 100% शहरी है। उसके बाद गोवा में लगभग 76% लोग हैं वो रह रहे हैं। हिमाचल 10.3 सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है। और ये तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाँव है, ग्रामीण है। राजस्थान में देश के 8.6 बुजुर्ग हैं, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में टोटल देश के अंदर जितने बुजुर्ग हैं उनमें से 8.6 बुजुर्ग हमारे राजस्थान के अंदर हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है भी, भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश है। इस सूची में नाइजीरिया पहला, फिलीपींस दूसरा और बांग्लादेश तीसरे स्थान पे है। तो एसबीआई ने कई रिपोर्टें जारी की है। अब उसमें हमें तो राजस्थान का पढ़ना है, क्वेश्चन आए ना आए लेकिन ध्यान रखना। उसने कहा कि राजस्थान में शहरी आबादी 26.8 है, बाकी ग्रामीण होगी। और राजस्थान में देश के 8.6 बुजुर्ग हैं और भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश है। ये थोड़ी सी रिपोर्ट आई है वो आपको बता रहा हूँ। और अभी 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर देखें तो राजस्थान की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है? 70 वर्ष। और भारत की कितनी है? 69.6%। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है। राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 70 है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 2020 के आंकड़ों के अनुसार ये आपको याद रखना है। राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति का दौरा चल रहा है हमारे राजस्थान में, द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। तो राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। शिखर सम्मेलन ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में 4 से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने आध्यात्मिकता के माध्यम से स्वच्छ और स्वस्थ
समाज विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यानी जो 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन चल रहा है वो स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर चल रहा है। एक और ध्यान रखना नोट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 32वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि थे और मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह में इन्होंने कल भाग लिया। तो ये दोनों भी याद रखना और ये तीनों चीजें, क्योंकि अभी राष्ट्रपति का दौरा राजस्थान में है तो निश्चित कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। सुजस रिपोर्ट, मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पे है, जिसे तुरतई माता भी कहते हैं, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मानगढ़ धाम में धुनी के दर्शन किए। धुनी कौन सी, गोविंद गिरी जी की जो धुनी बनी हुई थी उस पे। और गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है देश। राष्ट्रपति मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया। उसके अलावा देश राज्य में चल रही परियोजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। कैबिनेट मंत्री से भजन लाल शर्मा ने की भेंट। राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। दिया कुमारी लघु उद्योग भारती महिला संगठन की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कल संडे है, इनमें से जो भी और पर्सन बनेंगे पूरे अपने पढ़ लेंगे कल के लिए में। और डूंगरपुर इन्वेस्टर मीट में हुए 1149 करोड़ रुपए का एमओयू किया। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, ये ऊर्जा मंत्री ने कहा। तो ये सारी की सारी सुजस रिपोर्ट, इनमें से जो भी प्रश्न निकलेगा अपने वीकली जरूर करेंगे। हालांकि हम लगभग इसको अपडेट कर चुके हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि कोई भी हमारा वीडियो का लिंक है, कोई ऐप का लिंक है, कोई पीडीएफ वगैरह जो भी हो आपको मिल जाए। और डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको सही एकदम टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना में कितनी राशि प्रदान की गई है। तो पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख कर दी। योजना 2006 में शुरू हुई थी, नया वर्जन 2023 में अपडेट हो गया। अब जरूर, और सभी बहुत विद्यार्थियों ने इसका कमेंट में जवाब दिया। हालांकि इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता, लेकिन पूरी कोशिश करता हूं देखने की कि किस किस के कमेंट आए हैं। तो आप सभी, ये आपका गृह कार्य होता है, बेझिझक आप इसके उत्तर दिया करो। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है। ऑपरेशन गरिमा, ऑपरेशन मानस, ऑपरेशन सीमा, ऑपरेशन सवेरा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमारी सीईटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों की चल रही है। किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन है। शिवचंद भरतिया। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। जयपुर में। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। कपास। और रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, किस जिले में है। कोटा में। पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनके जवाब दिए। आसान से क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे। और अब 5 क्वेश्चन फिर सीईटी एग्जाम 2024 में पूछे गए प्रश्न। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है। इस वर्ष राजस्थान बजट से कृषि बजट को अलग किया गया। इस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के थे। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई। पांचों के जवाब आप सभी विद्यार्थी इस गृह कार्य के रूप में करेंगे। और जाते जाते वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि टारगेट है हमारा 4000 लाइक का। तो निश्चित आप सभी के प्यार स्नेह से ये टारगेट है वो पूरा होगा। शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और महाबचत ऑफर, अर्धवार्षिक, जिला दर्शन, आर्थिक समीक्षा, सीईटी पुस्तक हमारे उपलब्ध है, आप जरूर लें। डाक के माध्यम से 80 580 22 001 पर ऑर्डर करें। इसके अलावा बाकी हमारे कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं। और एक बहुत बड़ी अपडेट आपको, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जो दिसंबर में एग्जाम करवा रहा है उसके लिए पशु परिचर के 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर शुरू हो चुके हैं। आज उसका शाम को 6 बजे पहला प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। तो नवरात्रा ऑफर 300 रुपये की जगह मात्र 150 रुपये में 15 टेस्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं। और गजब की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल टेस्ट है। 150 प्रश्न होंगे, 1/4 अंक काटा जाएगा और 150 अंक निर्धारित है। और आपको यहाँ से पता भी लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी के है, हमें कितने कैसे क्वेश्चनों से नेगेटिव से बचना है और हमारा कितना स्कोर बन रहा है। तो जरूर इसका अध्ययन करें, मेहनत करें और टेलीग्राम ज्वाइन करने हैं। निरंतर पढ़ो, मेहनत करो। बाकी RS प्री की हमारी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सब बस आप मेहनत करते रहो और बार बार अभ्यास करो
देखो कितनी अच्छी तैयारी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।